इंग्लैंड में शुभमन गिल ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है जो इससे पहले कोई भी इंडियन कैप्टन नहीं कर सका। एक तरफ जहां वो रनों की बौछार लगाते हैं तो दूसरी तरफ उनके गेंदबाज 5 और 6 विकेट लेकर बेसबॉल की पूरी तरह से हवा निकाल देते हैं। जब दूसरे मैच में टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 के साथ गई थी तो इस पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। पहला मैच टीम इंडिया बुरी तरह से हारती है और उसके बाद जब दूसरे मैच में वहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं और ऐसे में नए गेंदबाजों को मौका दिया जाता है, कुछ नए बल्लेबाजों को भी मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उन पर पूरी तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा था। और जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में टीम इंडिया परफॉर्म कर रही थी उस हिसाब से ये पूरी तरह से ये टीम वीक नजर आ रही थी इंग्लैंड की सिचुएशन को देखते हुए। और ऐसे में जबकि बर्मिंघम में टीम इंडिया 1967 से मैच खेलना शुरू किया है और इससे पहले टीम इंडिया ने वहां 8 मैचेस खेले थे, एक मैच भी टीम इंडिया नहीं जीती थी। 7 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था जबकि एक मैच वहां पर ड्रॉ हुआ था। और इस रिकॉर्ड के साथ शुभमन गिल की यंग टीम गौतम गंभीर के हेड कोचिंग में जब एक नई लिस्ट पूरी तरह से खिलाड़ियों की तैयार करती है तो वहां पर सवालिया निशान थे। और इसके अलावा इस मैच में जब दूसरी पारी में टीम इंडिया 600 से ज्यादा का टारगेट वहां पर पूरा कर लेती है, उसके बाद भी टीम इंडिया वहां पर डिक्लेयर नहीं करती है। और ऐसे में जब वक्त करीब आ रहा था तो यह सवाल सबके जहन में था कि क्या टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल या फिर हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड की उस बेसबॉल से पूरी तरह से डरे हुए हैं, क्या वो खौफ टीम इंडिया में दिख रहा है। और सबको यही लग रहा था कि जब आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है, ऐसे में आप 500 का टारगेट दे सकते हैं, 550 का टारगेट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद टीम को यहां पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। और टीम इंडिया के कैप्टन, टीम इंडिया के कोच और पूरी टीम जो गेंदबाजी है उस पर टीम इंडिया को भरोसा नहीं है, क्योंकि 550 से ज्यादा स्कोर करने के बावजूद भी जब डिक्लेयर नहीं कर रहे थे तो वहां पर यही लग रहा था कि अगर एक दिन भी वहां पर इंग्लैंड को मिलेगा तो शायद इंग्लैंड वहां पर 550 या 600 का टारगेट चेस कर सकती है टीम इंडिया की कमजोर गेंदबाजी को देखते हुए। यह सबके दिल में था क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाजी पिछले मैच में बहुत खराब रही थी। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहे थे वहां पर शुभमन गिल अपना रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल पहली पारी में 269 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हैं और उसके बाद टीम इंडिया 587 का स्कोर करती है, इंग्लैंड जल्द आउट हो जाती है और 180 रनों की लीड भी मिल जाती है। लेकिन 180 रनों की लीड मिलने के बावजूद भी वहां पर टीम लगातार खेल रही थी और शुभमन गिल पहले अपनी 50 पूरी करते हैं, फिर सेंचुरी लगाते हैं, फिर 150 की पारी खेलते हैं और उसके बाद भी वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। सबके जहन में सवाल था, कंफ्यूजन था कि ये मैच अब यहां से टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रही है, वो इंटेंशन नहीं दिख रही है। टीम इंडिया पूरी तरह से यहां पर इंग्लैंड यानी कि बेसबॉल के दबाव में है और यहां पर अब टीम इंडिया की मंशा सिर्फ और सिर्फ मैच ड्रॉ करना है। लेकिन जिस गेंदबाजी के ऊपर सबको शक था, कैप्टन को भी था, हेड कोच गौतम गंभीर को भी था और इसके अलावा बहुत सारे फैन के जहन में था कि इतना ज्यादा रन बना दो कि उसके बावजूद अगर टीम के खिलाड़ी, टीम के जो गेंदबाज हैं वो रन पिटाएं तो उसके बाद उन्हें उतना टेंशन ना हो। मैच का फैसला क्या होगा उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला मैच टीम इंडिया हार कर आई थी और ऐसे में दूसरा मैच किसी भी कीमत पर टीम इंडिया को हारना नहीं था। यहां पर मैच ड्रॉ हो जाता वो चलेगा, लेकिन मैच हारना नहीं है। लेकिन आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की और उन दोनों की गेंदबाजी की वजह से पूरी तरह से बेसबॉल की हवा निकाल कर रख दी और वो चमत्कार किया जो आज तक ना तो कोई खिलाड़ी वहां पर कर सका, ना तो कोई इससे पहले जितने भी कैप्टन हैं, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये तमाम बड़े जो कैप्टन इससे पहले वहां पर खेल चुके हैं वो ये कारनामा अंजाम नहीं दे सके और ये कारनामा शुभमन गिल ने अंजाम दिया है। रिकॉर्ड बना दिया दोनों पारियों में वो, और दोनों मैच में, पहली मैच में भी सेंचुरी लगाते हैं, दूसरे मैच में डबल सेंचुरी और उसके बाद इसको 250 से ऊपर का स्कोर करते हैं और उसके अलावा दूसरे मैच की फिर से दूसरी पारी में 150 से ज्यादा स्कोर करते हैं और एक मैच में 430 रन बनाने का ये रिकॉर्ड टेस्ट में अब शुभमन गिल के नाम आ चुका है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वो भरोसा जताया, क्योंकि इससे पहले सबको लग रहा था कि टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चमत्कार यहां पर किया है वो बेसबॉल पूरी तरह से वहां पर घुटने टेकते हुए नजर आए और आकाशदीप ने जो दीप जलाई है उसकी रोशनी इंडियन टीम को सदियों तक याद रहेगी
मोहम्मद सिराज ने जो मैजिक किया है उस मैजिक का असर सदियों तक रहेगा, क्योंकि पहली पारी में मोहम्मद सिराज 6 विकेट लेते हैं और उसके बाद दूसरी इनिंग में आकाशदीप फिर से 6 विकेट लेते हैं। यानी कि पहली पारी में मोहम्मद सिराज, दूसरी पारी में आकाशदीप, और गेंदबाजी की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर यहां पर टीम इंडिया ने मैच जीता है तो सिर्फ गेंदबाजों की वजह से, क्योंकि बेसबॉल जिस तरह से खेलते हैं उस हिसाब से ये तो मैच ड्रॉ हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडियन टीम ने जिस तरह की गेंदबाजी की है उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरह से कम उम्मीद थी, अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी, नए गेंदबाज, और ऐसे में उस पुराने एजबेस्टन के ग्राउंड पर जो टीम इंडिया के लिए अभी तक एक उम्मीद ही था, एक सपना था कि वहां पर टीम इंडिया जीते, और उसको पूरा किया है यहां पर आकाशदीप ने। यहां पर आप केएल राहुल की बात करें, जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें और इसके अलावा ऋषभ पंत की बात करें, इन तीनों ने शानदार बल्लेबाजी की है। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, दूसरे मैच की पहली और दूसरी दोनों इनिंग में इन दो बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है। यहां पर करुण नायर फेल हुए और नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि चेंज किया गया था, वो यहां पर नहीं चल पाए। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हो, रविंद्र जडेजा हो, आकाशदीप हो और मोहम्मद सिराज हो, तमाम खिलाड़ियों ने पूरी तरह से यहां पर एक यूनिटी के साथ देखा गया और टीम में एग्रेशन देखा गया, टीम में कॉन्फिडेंस देखा गया, सब कुछ यहां पर देखा गया। और बेसबॉल टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से उनका उल्टा पड़ गया और इस मैच में बेसबॉल कहीं नजर ही नहीं आए। ये बल्लेबाज ऊपर के जब बल्लेबाज शुरू में आते हैं तो 0 पर आउट होते हैं। मोहम्मद सिराज ने जब 6 विकेट लिया तो उसमें से 4 बल्लेबाज 0 पर आउट करते हैं। इसके अलावा दूसरी इनिंग में जब आकाशदीप गेंदबाजी करते हैं शाम के वक्त, तो वहां पर वो विकेट निकालते हैं। फिर दूसरे दिन की शुरुआत होती है, इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है, तो फिर से सुबह में वो विकेट निकालने में कामयाब होते हैं। और उसके बाद दूसरी इनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ आकाशदीप ने ही मोर्चा संभाले रखा। यहां पर मोहम्मद सिराज 1 विकेट लेते हैं और उसके अलावा 6 विकेट आकाशदीप लेते हैं, और यहां तक कि आखिरी विकेट, जीत का जो विकेट होता है, वो भी आकाशदीप लेते हैं। आकाशदीप अपनी पूरे करियर में पहली मर्तबा उस ग्राउंड पर जो अभी तक टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए नामुमकिन था, कठिन था, वहां पर आकाशदीप पहले पंजा खोलते हैं और उसके बाद फिर उसको 6 विकेटों में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए, बहुत कंट्रोवर्सी टीम इंडिया को लेकर थी और सबके जहन में ये सवाल जरूर थे कि क्या ये टीम वहां पर जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि अभी तक टीम का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं था और पहले मैच में जिस तरह से टीम इंडिया जीता हुआ मैच या ड्रॉ कर सकती थी उसको वो हारी थी। तो ऐसे में यहां पर बहुत प्रेशर था और उस प्रेशर में जब टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और इस मर्तबा जो पिछले मैच में जो फील्डिंग में कमजोरी थी और लगातार कैचेस छूट रहे थे, यहां पर तो कैच छूटे ही नहीं है और कैच ऐसे ऐसे लिए गए हैं जिनके बारे में टीम इंडिया खुद भी नहीं सोच पा रही थी। मोहम्मद सिराज के आप कैच को देखें, मोहम्मद सिराज ने लाजवाब कैच लिया है, शानदार कैच। वहां पर उनसे उस तरह की उम्मीद नहीं है। मोहम्मद सिराज एक तरफ गेंदबाजी में शानदार वहां पर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी से हट के फील्डिंग पर आते हैं तो वहां पर भी उनकी जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिलती है। और आकाशदीप की एक गेंद पर बहुत ही शानदार कैच मोहम्मद सिराज ने लिया और इस कैच को इस मैच का सबसे शानदार कैच माना जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज उस तरह के फील्डर हैं नहीं, लेकिन पूरी तरह से इस मैच में आपने देखा होगा कि मोहम्मद सिराज डेडिकेशन के साथ, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो या फिर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना हो, वो तमाम चीज वहां पर किया। आकाशदीप की गेंदबाजी देखिए, क्या शानदार गेंदबाजी की। वाशिंगटन सुंदर ने भी एक बहुत बड़ा विकेट लिया, बेन स्टोक को आउट किया और जडेजा ने वहां पर एक और शानदार कॉम्बिनेशन ये रहा और इस तरह से टीम इंडिया यहां पर जीती है। शुभमन गिल ने कई रिकॉर्ड तोड़े, यंग कैप्टन होने के साथ साथ उन्होंने गवास्कर को पीछे किया, विराट कोहली को पीछे किया, मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा, MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। एशियन जो बल्लेबाज हैं और उसमें तीसरे नंबर पर आ गए हैं रन बनाने के मामले में और वो 430 रन बनाकर वो पहले ऐसे इंडियन कैप्टन टेस्ट के एक मैच में 430 रन बनाने में कामयाब रहे। 1000 से ज्यादा टीम इंडिया ने यहां पर स्कोर किया है और 333 रनों से वहां पर टीम इंडिया को जीत मिली है। ये जीत अब तक जितने भी मैच 8 मैचेस टीम इंडिया ने खेले और उसमें रिजल्ट टीम इंडिया के हाथ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये रिजल्ट उन तमाम पर भारी है क्योंकि यंग टीम,
यंग कैप्टन, और इसके अलावा काफी कंट्रोवर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर है, उन्हें रेस्ट दिया गया, और उसके बावजूद भी अगर टीम इस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है तो वाकई में ये लाजवाब है। इस मैच में ओवरऑल अगर बात करें तो इंग्लैंड कहीं भी नजर नहीं आया। इंडियन गेंदबाज और इंडियन फील्डर, इंडियन कीपर की बात करें तो पूरी तरह से वहां पर ऋषभ पंत एक तो बल्लेबाजी से पूरी तरह से 22 बॉल को टक्कर दे रहे थे, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी जिस इंटेंट के साथ किया, कम गेंदों में लगातार वो बाउंड्री से खेल रहे थे और तेजी से रन बनाते हुए वहां पर पूरी तरह से सबका मनोरंजन किया। इसके अलावा विकेट के पीछे वो जब रहते हैं तो पूरी तरह से एनर्जी खिलाड़ियों में डालते हैं, और लगातार वो कन्वर्सेशन जो खिलाड़ियों के बीच चलता है, गेंदबाजों के साथ चलता है, स्लिप के साथ चलता है, वो ऋषभ पंत का इस मैच में पूरी तरह से खिलाड़ियों को एक्टिव रहने में कामयाब रहा। शुभमन गिल की कैप्टनसी का आपने मजा लिया, शुभमन गिल की गेंद बल्लेबाजी का आपने मजा लिया, शुभमन गिल के रिकॉर्ड का आपने मजा लिया, मोहम्मद सिराज के पंजे का आपने मजा लिया, इसके अलावा आकाशदीप के जो दीप जलाई है उसका आपने मजा लिया, इसके अलावा रविंद्र जडेजा की वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बीच में जो प्लस पॉइंट वहां पर रहा विकेट लेने में, तो तमाम हर तरह से यहां पर इंडियन टीम इंग्लैंड को हर खेमे में, हर जगह पर पूरी तरह से पीछे करते हुए नजर आई है। ये कोई लकी जीत नहीं है टीम इंडिया के लिए। इस मैच को टीम इंडिया ने अपने दम पर, अपने बल पर सब कुछ लगाकर जीता है, और यहां पर टीम इंडिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। क्रिटिसिज्म बहुत से, और सबको ये सवालिया निशान यहां पर जरूर था कि टीम इंडिया जो इस प्लेइंग 11 के साथ जा रही है ये इंग्लैंड के सामने कमजोर है, लेकिन जिन पे सवाल थे वो खिलाड़ी नहीं चले। करुण नायर, नीतीश कुमार, ये दोनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं रही, लेकिन इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।